हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गौरव तनेजा सर के साथ जो रिसेंट में केस हुआ, उनके बर्थडे पे उनको अरेस्ट किया गया और उस अरेस्ट करने के पीछे जो प्रोविज़न्स था, क्या उन्होंने कैसा क्या लॉ तोड़ा, ऐसा क्या लॉ वायलेट किया कि उन्हें जेल में डालना पड़ा, और उस लॉ के रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम आयुष सतीश उपाध्याय। मैं एक एडवोकेट हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है पॉलिटिकल साइंस में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गौरव तनेजा सर है कौन। आज के समय में गौरव तनेजा सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो उन्होंने सबसे पहले अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया आईआईटी खड़गपुर से। उसके बाद इस समय वो लॉ परस्यू कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और इंस्टाग्राम पे वो फिटनेस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और अपनी फैमिली व्लॉग्स भी बनाते हैं। उनकी वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, और उनके इंस्टाग्राम पे इस समय लगभग 3.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो आप इससे उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम सभी। तो हुआ ऐसा क्या कि उनको उनके बर्थडे पे अरेस्ट करना पड़ा। तो गौरव तनेजा सर ने अपना बर्थडे मेट्रो में बुक किया। मेट्रो में आपको शायद पहले ना पता हो, लेकिन अब पता चलेगा कि नोएडा अथॉरिटी ने मेट्रो में भी आप बुक कर सकते हैं। उसका किराया लगभग 5,000 से 10,000 के बीच में है। उसमें अंतर ये हो जाता है कि आप डेकोरेट करके या स्टैटिक ट्रेन में और या रनिंग ट्रेन किस में आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो गौरव तनेजा सर ने बुक किया बर्थडे मनाने के लिए, और उनकी वाइफ रितु राठी तनेजा ने उसको पोस्ट कर दिया कि आप सभी से मिलेंगे। और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, लगभग हज़ारों लोग सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन नोएडा पहुंच गए, जिससे और उस समय 144 सेक्शन नोएडा में लगा था, जो उसका किसी ने कंप्लेन किया और गौरव तनेजा सर अरेस्ट हुए। तो खैर उनको बेल कुछ घंटों बाद मिल गई, लेकिन उनको किस प्रोविज़न से अरेस्ट किया गया तो वो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो उनको अरेस्ट किया गया सेक्शन 144 सीआरपीसी में, और 188 आईपीसी भी उन पे लगा। तो चलिए जानते हैं कि ये दोनों प्रोविज़न्स क्या कहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 144 सीआरपीसी कहता है कि पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और अप्रहेंडेड डेंजर। इसका मतलब ये है कि जो डीएम, एसडीएम या अदर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने इन पावर किया है इसमें डिसीज़न ऑर्डर लेने का, वो एक इमीडिएट प्रिवेंशन, तुरंत किसी बचाव के लिए या किसी स्पीडी रेमेडी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय ये ऑर्डर इशू कर सकता है सेक्शन 144 का। जैसे इस समय राजस्थान में उदयपुर का जो इंसिडेंट हुआ, जो एक काफ़ी रिलीजियस मोड़ ले रहा था, उसको रोकने के लिए दंगा होने का डर था और भी वायलेशन होते, तो इसलिए वहाँ पे 144 लग गया। तो सेक्शन 144 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है सीआरपीसी का। इसमें किसी भी पर्सन को डायरेक्ट किया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और आपको कोई एक ऑर्डर दिया जाएगा और उस ऑर्डर को फॉलो करना आपकी मतलब मैंडेटरी होगा। और इसलिए किया जाता है कि इससे बचा जाए, प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, एनोवेंस और इंजरी ना हो, इसके लिए ये ऑर्डर फाइल किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। ये ऑर्डर देगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि कौन ऑर्डर देगा। तो डीएम, एसडीएम और कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है। किस केस में करेगा, जैसे कि अगर कोई डेंजर है, ह्यूमन लाइफ पे डेंजर है, सेफ्टी पे डेंजर है, किसी हेल्थ की बात है, जैसे कोविड केस में आपने सुना होगा कि सीआरपीसी 144 का धारा लगा था। तो यही सेक्शन 144 सीआरपीसी जो इतना रेलिवेंट है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और राइट
दंगा होने का डर है। एफरे एफरे भी आपने आईपीसी में पढ़ा होगा कि दो लोग इंसान लड़ाई करते हैं, जब लड़ाई ज़्यादा कोई डेंजरस मोड़ पे जाने लगता है तो उस केस में जो वहाँ का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेगा वो ले सकता है 144 का। और उसमें अब वो चाहे तो एक एक्सपार्टे ऑर्डर भी पास कर सकता है, और डायरेक्ट कर सकता है कि किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल या किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल या किसी भी माफ़ कीजिएगा, किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे, और ये ऑर्डर जो रहेगा या किसी पार्टिकुलर एरिया में भी कह सकता है। जैसे इतने बड़ा एरिया है, जैसे राजस्थान में पूरा लगा दिया गया ना, कि क्योंकि भाई डर है कि कहीं वो बिगड़े माहौल, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। और अब जानिए कि इसको जो ऑर्डर है इसका समय, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। तो 2 महीने तक एक ऑर्डर पास किया जा सकता है कि भैया इस जो एरिया है या इस एरिया में 2 महीने तक ऑर्डर पास हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि लेकिन अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार रहता है कि वो चाहे तो इसको हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर रहता है कि वो जो एसडीएम डीएम या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो 2 महीने तक लगाया है, वो अगर उसको लगता है कि ये नेसेसरी है, ये ज़रूरत है, तो 6 महीने तक बढ़ा सकती है। और अब ये जानने वाली बात है कि ये मजिस्ट्रेट जो रहेगा, जो भी मजिस्ट्रेट है, वो चाहे तो अगर कोई एप्लीकेशन आता है या ओन मोशन मतलब खुद को एग्जीक्यूटिव को मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसको रिसाइंड मतलब कम किया जा सकता है या थोड़ा चेंज किया जा सकता है, या इसको मना किया जा सकता है कि इसको ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है, तो वो अपने ऑर्डर को, या अब जैसे कि कोई डीएम है, प्रीडिसेसर का मतलब ये है कि अगर आज कोई डीएम है, अब वो डीएम ट्रांसफ़र हो गया, सस्पेंड हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो दूसरा डीएम आएगा, सब्सिक्वेंट डीएम आएगा, उसके पास पावर रहती है कि वो अपने प्रीडिसर्स का वो ऑर्डर, ये अगर प्रीडिसर डीएम ने वो ऑर्डर दिया है तो उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है। और या कोई सबऑर्डिनेट है उसका, कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लाइक कोई एसडीएम ने ऑर्डर दिया है कि भैया तुम ये 144 लगेगा, तो उसको डीएम चाहे तो क्या कह सकते हैं, कैंसिल अल्टर रिसाइन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सेम पावर है, वो भी ये 3 अल्टर कर सकता है, रिसाइन कर सकता है। और लेकिन ज़रूरी ये है कि हम एग्रीव्ड उनको सुनने का मौका देंगे। जो भी पार्टी रहेगी जो ऑर्डर उस ऑर्डर के खिलाफ आई है, एक एप्लीकेशन डाली है, उनको सुनेंगे। उनको सुने बिना हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वर्क करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ऑडी अल्ट्रम पार्टम मतलब बिना पार्टी को हियर किए आप नहीं भेज सकते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन भी हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मधु लिम्माय वर्सेस एसडीएम मैंगलोर, उसमें सेक्शन 144 सीआरपीसी की वैलिडिटी को चैलेंज की गई थी कि नहीं भैया सीआरपीसी ये स्टेट कभी भी लगा दे रहा है, आर्बिट्रेरी लगा दे रहा है। तो उस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जो सेक्शन 144 है वो सीआरपीसी की लाइफ है, वो मतलब बहुत बेसिक क्रस है उसको, क्योंकि सीआरपीसी जो है वो मेन उसका वन ऑफ द मेन काम है कि वो प्रिवेंट करता है किसी भी इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन और पब्लिक को नुकसान ना हो, और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इनवैलिड नहीं है। दूसरा सेक्शन, दूसरे प्रोविज़न पे जाते हैं कि सेक्शन 188 आईपीसी जो भी लगा, जो दूसरा प्रोविज़न जिसमें अरेस्ट किया गया गौरव तनेजा सर को, उसमें ये कहता है कि डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमिलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। अगर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्डर किसी पब्लिक सर्वेंट ने दिया है, आप उसको मान नहीं रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा। पहली बात तो आप समझ गए होंगे कि ये जो भी केसेस था वो एक बेलेबल ऑफेंस था, उसमें आपको बेल मिल जाएगी। दूसरी चीज़ कि ये उतना सीरियस ऑफेंस रहा नहीं, क्योंकि केसेस भी प्राइमा फेसी देखती है पुलिस।
दूसरी चीज़ है, इसमें सज़ा का बात किया जाए तो अगर आप ऐसा कोई करते हैं, कॉज करते हैं या टेंट टू कॉज, या आपको जैसे लगता है कि आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन, एनोयंस और इंजरी करने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 मंथ और फाइन और बोथ दोनों मतलब मिल सकता है। जैसा कि आईपीसी के पनिशमेंट चैप्टर में क्लियरली दिया हुआ है कि जो भी इम्प्रीजमेंट होगा वो दो तरह का होगा, एक होगा सिंपल इम्प्रीजमेंट, एक होगा रिगरस इम्प्रीजमेंट। लेकिन अगर आप ये जो एक्ट है आपने जो किया है, वो अगर आप डेंजर हो जा रहा है ह्यूमन लाइफ को, हेल्थ को, सेफ्टी को, उस समय आपको 6 महीने या 1,000 तक का फाइन या दोनों हो सकता है। और यहाँ नोट करने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है सेक्शन इस 188 के बारे में, कि यहाँ पे इंटेंशन की बात नहीं है। जैसे आपने ज़्यादातर केसेस में सुना होगा, जैसे थेफ्ट में इंटेंशन, मेंसरिया, गिल्टी माइंड, तो यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें नहीं, इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ मेरा इंटेंशन नहीं था, तब क्यों आपने अरेस्ट किया, क्योंकि इस केस में साफ हो चुका है। जब इस सेक्शन के आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो उसमें दिया है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटेंशन हो, आपने डिसओबे किया, कि जो ऑर्डर आया है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, डीएम, एसडीएम ने ऑर्डर दिया, आपने उसको डिसओबे किया, वो उतना ही काफ़ी है, इज सफिशिएंट। जैसे कि जुलूस निकालने को मना किया और आपने जुलूस निकाल दिया, तो भैया तब आप सेक्शन 188 में जाएंगे। इस केस में आप गौर कीजिए कि जो गौरव तनेजा सर है, उनका मतलब आप सभी जानते होंगे कि काफ़ी हम्बल नेचर है और लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, उन्होंने वीडियो डाला, उन्हें भी नहीं लगा होगा कितनी ज़्यादा भीड़ आ जाएगी, लेकिन उनके फैंस थाउजेंड्स में चले गए। इसलिए यहाँ पे आप देखिए कि उनका इंटेंशन थोड़ी ना था कि वो किसी भी लॉ को वायलेट करें या किसी भी ऑर्डर को डिसओबीडियंट करें। उनका था कि भैया बर्थडे मनाएंगे, फैंस आएंगे, कुछ मिल लेंगे उनसे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, भीड़ ज़्यादा हो गई और जिससे कि उनको मतलब उनके बर्थडे उनका ख़राब हुआ। और थोड़े समय बाद वो उनको बेल भी मिल गया। वो एक लॉ स्टूडेंट है, उनको खुद ही पता है कि क्या सही क्या गलत, और वो बहुत अच्छे से उन्होंने डील किया। उन्होंने ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया जिससे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। तो हम उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही हम सभी युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। तो बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, आप सभी ने यहाँ तक आप पहुँचे, इतना मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।